चलिए आज आप लोग को हम प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज का विषय है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम के आज हर टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, अंत तक तो बना रहना पड़ेगा। कुछ सीखने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। चलिए अगली क्वेश्चन आ रही है, व्हाट इज प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही जानकारी क्या होनी चाहिए। आंसर इज, इसका आंसर है, और इसका आंसर आ रही है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, और या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को बार बार नाम न लिख करके वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, लड़का है तो ही। चलिए आगे बृहद तौर पे बताएंगे। चलिए दूसरी क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन इज योर फ्रेंड, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज एब्सेंट टुडे, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय इन माई क्लास, मोहन इज 12 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह मोहन 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 लिखा हुआ है। तो सर्वनाम का यही है उदाहरण। यानी मोहन जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा आप वहाँ मोहन ना लिख करके ही का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज योर फ्रेंड, मोहन ना लिख कर फिर क्या लिखेंगे, ही रीड्स इन माई क्लास, जैसे हम बता रहे हैं। देखिए शुरू में फर्स्ट टर्म में जो है आप मोहन लिखिए, लेकिन बार बार आप मोहन ना लिख करके वहाँ पे लड़का रहेगा तो ही का प्रयोग कर देंगे और लड़की रहेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ मोहन है इसलिए आप बेधड़क ही का प्रयोग करें। चलिए अगले क्वेश्चन फिर आ रही है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसका ध्यानपूर्वक आज पढ़ेंगे, प्रोनाउन के भेदों की जानकारी लेंगे। आज देखिए जरा आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर क्या है, आप अंत तक बने रहेंगे, हमारी आशा है कि आप बने रहेंगे। चलिए इसके प्रोनाउन के ऐसे 8 भेद होते हैं, चलिए बताते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब हुआ व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्पैटिकली, अगला ही टॉपिक है। 6 में है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी का हम एक एक करके टॉपिक बताएंगे। चलिए अगला टॉपिक पे हम पहले विचार करते हैं। पहला अगली टॉपिक है व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। इसका आंसर भी आ गया। तो इसका पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी तो हम बता चुके हैं। इसका हिंदी है यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे हुआ आई, वी, यू, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी मैं, हम लोग, तुम, वह है, यह है, वे लोग, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बताया गया है पर्सनल का अर्थ होता है पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आप जानते ही होंगे। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, वी होता है, सेकेंड में यू होता है, थर्ड में ही, सी, इट या दे होता है। ठीक है, तो इसी, चलिए अगली क्वेश्चन फिर आ रही है। अगली क्वेश्चन है पॉजेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब हुआ, चलिए इसका आंसर आ रही है, और इसका आंसर है द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अधिकार में क्या हुआ, दिस इज माइन, यह मेरा है, दिस इज योर, यह तुम्हारा है, माने अधिकार है, यह मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, इस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, और आप लोग अंत तक बने रहेंगे हम साथ साथ। अगली क्वेश्चन आ रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इसका आंसर भी आ रही है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर है,
यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन दे शो दैट द डूयर ऑफ द एक्शन इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। यानी करने का मतलब हुआ कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ जो है ये सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग में यह बोध होता है कि काम करने वाला स्वयं काम का भोक्ता होता है। ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहचान ही है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कह सकते हैं। तब आप लोग बढ़िया से, अगले क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। अब एम्फैटिक प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका आंसर है आंसर है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। दे आर यूज टू द ले एम्फेसिस ऑन ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ को एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं जब उसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए किया जाता है। ऐसे आप समझ लेंगे, जोड़ देने वाला रहेगा तो एम्फैटिक के अंतर्गत आ जाता है। एम्फैटिक का मतलब ही होता है जोरदार। चलिए हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। तब अगला क्वेश्चन फिर आ रही है, और जहाँ भी आप सभी अगले क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में इसका आंसर है ए प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है, किस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट, इसके लिए प्रयोग किया जाता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। जैसे यह, दिस, दीज, दोज, ये सब। अगली है व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, इसका क्या आता है। इसका आंसर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू person or thing in a general way and does not refer to my person or thing in particular। यानी इसमें पार्टिकुलर वाली जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत नहीं मिलता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे समबॉडी कोई भी हो सकता है, नोबॉडी कोई भी नहीं हो सकता, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है, एवरीबॉडी कोई भी हो सकता है। यानी एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, सम, ऑल, नॉन, एनी, मेनी, एनी कुछ भी कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। चलिए हम तो आशा करते हैं कि आप आज कुछ सीख पा गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका आंसर है इच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी इच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी इच हो या आइदर हो या नाइदर, ऐसे याद कर लीजिए, तीनों है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अगली क्वेश्चन आ गई है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का आंसर है ईच अदर एंड एनी वन अदर। ये सारा ईच अदर और वन अदर, ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे आप सीधा सीधा रूप में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ईच अदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। आंसर है द प्रोनाउन व्हिच रिफर्स और relates to some noun or pronoun going before is called a relative pronoun। अभी रिलेटिव में क्या होता है, इसका एग्जांपल में हम देख सकते हैं। जैसे हु हुआ, which हुआ, whom हुआ, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। यानी हु माने किसी बच्चा का बोध करा रहा है, वह कौन बच्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आ रही है। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। यानी इसका आंसर है द प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करने के लिए करते हैं, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु किसका है, कौन है, हु यानी किसका है, हुज, विच, व्हाट, ये जैसे क्वेश्चन हुआ ना, यानी कहने का मतलब हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। हम आशा करते हैं कि शेयर भी करेंगे
और आप